So the question is, गुरु कौन है? प्रश्न बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या इसका जवाब सुनने के लिए आपका हाजमा दुरुस्त है? मेरा मतलब, जो मैं कहूंगा क्या आप उसे पचा पाएंगे? चलिए, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है। मैं पहले ही आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी धर्म, जाति, परंपरा, संप्रदाय के विस्तार की बात नहीं कर रहा हूं। प्रचलित तौर पर जो बात कही जाती है उससे कुछ हट करके कह रहा हूं, क्योंकि केवल किसी गुरु का प्रचार या किसी संघ का विस्तार मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। सो आई एम क्लियरली ये आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि गुरु एक तत्व है। हमारे यहां 3 तत्व माने गए हैं, देव, गुरु और धर्म। अगर कोई एक व्यक्ति मात्र होता या व्यक्ति विशेष होता तो इन्हें तत्व कहने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये तो पहली बात जो आप क्लियरली समझ ले कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक तत्व है। और वह तत्व किसी के भीतर भी घटित हो सकता है और किसी के माध्यम से भी आपके भीतर घटित हो सकता है। और जहां यह तत्व घटित हो जाता है वहां पर गुरु मौजूद हो जाता है, वहां पर गुरु प्रकट हो जाता है, जिससे आपके देव और धर्म की उपलब्धि हो जाए। गुरु वो एक संभावना है और उसी संभावना को गुरु का नाम दिया जाता है, जिसके माध्यम से आपको देव यानी अरिहंत, देव यानी वितराग और धर्म जिससे आपको इन दोनों की समझ और इन दोनों की उपलब्धि होती है, उस संभावना को गुरु कहा जाता है। जो आपको ग्रंथ रटाए, जो आपको पाठ पढ़ाए या जो आपको किसी राह पर चलाए, वो आपके सम्मान का अधिकारी हो सकता है, लेकिन क्या वो गुरु हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। गुरु संभावना है और उस संभावना का नाम ही गुरु है। इस बात को क्लियरली समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में मैं आपसे फिर बात करूंगा। लेकिन अभी जिस आध्यात्मिक गुरु की, जिस परम गुरु की, जिस सदगुरु की मैं बात कर रहा हूं, वो सदगुरु कोई भी हो सकता है जो आपके भीतर संभावनाओं के द्वार खोल देगा। और यह स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा कि जो आपको बहलाने का काम करे, जो आपको फुसलाने का काम करे, वो आपका गुरु नहीं हो सकता। अक्सर लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि जो हमारे कहने के अनुसार चलता है, जैसा हम कहते हैं वो वैसा करता है, वो गुरु होता है। या जिसे बहुत नॉलेज होती है, जिसे बहुत ज्ञान होता है, वो गुरु होता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गुरु वो होता है जिसे कुछ नहीं आता है। जो है वो उस रूप में उसको स्वीकार करता है। जो आपको दिखाने की, जो ढोंग की आवश्यकता नहीं समझता है, जो किसी प्रकार का बोझ अपने सर पर लेकर के नहीं घूमता है, जो अक्सर लोग लेकर के घूमते हैं कि कोई भी मुझसे कुछ पूछ ले तो मुझे जवाब आना चाहिए, कोई भी मुझसे कुछ जानना चाहता है तो उसका उत्तर मेरे पास होना चाहिए, और इस प्रकार से वो एक बोझ लेकर के घूमता है। लेकिन गुरु वह होता है जो असीम को स्वीकार करता है, जो अपनी अज्ञानता को भी स्वीकार करता है, जो किसी प्रकार का बोझ उठाकर नहीं घूमता। जनरली अगर आप मुझे कहीं पर मिल जाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपको मुझसे बड़ा अज्ञानी आदमी कहीं नजर नहीं आएगा, मुझसे बड़ा अज्ञानी शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। जनरली तौर पर बैठकर आप मेरे साथ बात करेंगे तो शायद आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मेरे पास नहीं होंगे, क्योंकि बोझ लेकर ढोना और बोझ लेकर के घूमना ना तो मेरी आदत है और ना मेरा स्वभाव। बोझ को लेकर के घूमना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं, या केवल किसी ने कुछ पूछ लिया है और अगर मैं नहीं जानता
तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ये कहने में मैं संकोच महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मुझे पता नहीं है तो कुछ भी घुमा फिरा कर बताना ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि गुरु कोई तुम्हारी मंजिल नहीं है। गुरु तो केवल एक जरिया है, गुरु तो एक माध्यम है, और वो माध्यम ही रहेगा जिसके पास जाकर के तुम्हें सब कुछ मिल जाए, जिसके पास जाकर के तुम सब कुछ हासिल कर लो, जिसके पास जाकर के तुम्हें हर जवाब मिल जाए, उसका नाम गुरु नहीं है। गुरु तो केवल आपके भीतर एक संभावनाओं के द्वार को खोलने का जरिया मात्र है। गुरु तो केवल मात्र आपके भीतर छिपी संभावनाओं को जगाता है। गुरु आपको जवाब नहीं देता, बल्कि उस जवाब को खोजने की प्यास जगाता है, उसका नाम गुरु है। गुरु कौन होता है आपको कुछ देने वाला? जो केवल आपके भीतर एक द्वंद्व मचा देता है, जो आपके भीतर एक प्यास को जन्म दे देता है, आपके भीतर एक जिज्ञासा को जागृत कर देता है, और जो पाना होता है वो आप स्वयं पाते हैं, वो स्वयं प्राप्त करते हैं। वो केवल निरीक्षक बनकर के खड़ा रहता है, वो केवल दर्शक बनकर के आप पर नजर टिकाए रखता है। बस गुरु का काम मात्र केवल इतना है। अगर कोई तुम्हें बहला रहा है, कोई तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ दिला देगा, वो सब कुछ तुम्हें प्राप्त करा देगा, तो क्षमा चाहूंगा, आपको संभलने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है, आपको तुरंत अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर वहां से भागने की जरूरत है, क्योंकि आप किसी ट्रैप में उलझने लगे हैं। क्योंकि कोई भी आपको सब कुछ नहीं दिला सकता है। अगर सब कुछ चाहिए तो वो स्वयं आपको प्राप्त करना होगा, वो स्वयं आपको हासिल करना होगा, और वो हासिल करने के लिए आपके भीतर जो आग चाहिए, उस आग को पैदा करने वाले का नाम गुरु है। केवल मात्र इतना सा रोल गुरु का होता है। और गुरु कोई आपका टॉमी नहीं है जो घर में आप टॉम्बी संभाल कर रखते हैं और उसे कहते हैं कि यहां जा वहां जा, ये कर, वो लेके आ, ये लेके आ, और उसके साथ खेलते हैं। और मैं देखता हूं कि लोग गुरु के साथ भी ऐसा ही खेलने की कोशिश करते हैं, और उन्हें लगता है कि गुरु वही करेंगे जो हम कहेंगे। तो यू आर रॉन्ग, आप गलत है। गुरु आपको बहलाने फुसलाने का माध्यम नहीं है, और अगर कोई ऐसा चल रहा है तो आपको समझने की जरूरत है। गुरु तो वो होता है जो आपको बनाने का काम नहीं करता, आपको बिगाड़ने का काम करता है, जो आपके अस्तित्व का निर्माण नहीं करता, बल्कि जो आपके अस्तित्व को झकझोर कर रख देता है, जो आपका विकास कम और आपका विनाश ज्यादा करता है, क्योंकि विनाश की गहराई में ही विकास छिपा होता है। गुरु आपको जोड़ना नहीं सिखाता है, गुरु आपको छोड़ना सिखाता है। जो जो व्यर्थ आपने इकट्ठा किया है, जो जो बेकार आप एकत्रित कर चुके हैं, उसे चोट मार मार कर, तोड़ तोड़ कर आपसे अलग करने वाले का नाम गुरु होता है। अरे गुरु तो वो होता है जिसके पास जाने के बाद आप इस द्वंद्व में उलझ जाए, इस कशमकश में उलझ जाए, आप ये सोचने समझने पर विवश हो जाए और आपको समझ ही ना आए, जिसके पास जाकर आपको इतनी गहरी आनंद की अनुभूति हो कि आप हमेशा उसके पास रहना चाहें। लेकिन जब आप उसकी बातें सुने, जब आप उसका अनुशासन देखें, जब आप उसकी मार्गदर्शन में चलने की कोशिश करें, तो आपको ऐसा लगे कि मैं इससे दूर भागूं, तब समझ लेना कि आपको सच्चे सदगुरु की प्राप्ति हो गई है। क्योंकि जिसे ना तो आप छोड़ सकते हैं और ना तो जिसे आप पकड़ सकते हैं, वो सही मायने में सदगुरु है, वही सही मायने में आपका परम गुरु है, वही सही मायने में आपका आध्यात्मिक गुरु है। जो आपको खुशी दे, जो आपको सुख दे, जो आपके मन मुताबिक बातें करे, वो आपका गुरु नहीं हो सकता। और इसलिए समझिए, सोचिए, विचार कीजिए, गुरु एकमात्र संभावना है। अगर कोई व्यक्ति विशेष ही गुरु होता, क्योंकि आजकल का सारा बाजार इसी के ऊपर तो खड़ा है
कि गुरु का प्रचार, गुरु का प्रसार, मेरे गुरु का धर्म, मेरे गुरु की परंपरा, मेरे गुरु के लिए ये करना वो करना, ये सारा जो खेल चल रहा है, समझने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ लोगों की, महान लोगों की, सभ्य लोगों के, संस्कारी लोगों के आपको गुरु मिलेंगे क्योंकि वो शिक्षा देते हैं। लेकिन जो भगवान हो गए, जो बुद्ध हो गए, जो स्वयं आत्मज्ञानी हो गए, उनके गुरु किसी व्यक्ति की फॉर्म में ही आपको मिले ये आवश्यक नहीं, क्योंकि जिसे आप गुरु समझते हैं वो शिक्षा देता है और जो आत्मज्ञानी बनाए वो ज्ञान देता है। और शिक्षा और ज्ञान में बहुत मौलिक अंतर होता है। इसलिए आप कभी सोचकर देखिएगा कि ऋषभदेव के गुरु कौन है। भरत चक्रवर्ती जिन्हें वैराग्य भगवान ऋषभदेव की वाणी से नहीं आया, बल्कि उन्हें वो ज्ञान, उन्हें वो वैराग्य केवल दर्पण में देखने से आ गया। है ना हैरानी की बात, जब स्वयं तीर्थंकर परमात्मा है, जब अरिहंत प्रभु है, जब स्वयं उसके पिता है, उनकी वाणी से उसे ज्ञान नहीं आया, वैराग्य नहीं आया। उसे जो अनुभूति हुई, उसे जो आत्मज्ञान हुआ, उसमें जो बुद्धत्व जगा, वो केवल मात्र दर्पण, आईने में देखने से हुआ। तो गुरु एक संभावना है, गुरु एक तत्व है जो कभी भी, कहीं भी और किसी भी माध्यम से आपके भीतर प्रकट हो सकता है, किसी वस्तु के माध्यम से, किसी स्थिति के माध्यम से या किसी व्यक्ति के रूप में। और इसलिए संभावना को तलाशिए, संभावना को खोजिए, और जहां पर आपको वो अनंत संभावना मिल जाए तो समझ लेना कि आपके भीतर गुरु तत्व प्रकट होने लगा है।